हाय डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स का एक्सरसाइज 6.3। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट वी डिस्कस द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ये जो प्रॉपर्टी है इन क्वेश्चंस में यूज होगी। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं ए बी सी, लेट अज्यूम ए ट्रायंगल ए बी सी, इनका जो एंगल्स का सम होगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इसकी एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे देखो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा वो? एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो इस एक्सटीरियर एंगल के मतलब इस जो ट्रायंगल के अंदर है दैट इज द इंटीरियर एंगल, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल के बिल्कुल सामने जो दो एंगल हैं उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रायंगल। सो ये हमारे पास है ए बी सी ट्रायंगल। तो यहाँ मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया टी तक। तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 50, देन ये क्या आ गया 60। हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एंगल कितने हैं, एक 50 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, राइट। तो जो इनका सम होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो इसके सामने एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना हुआ है? एंगल ACT। तो एंगल ACT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 60 दैट इज द 110 डिग्री। मीन्स अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 100 है और एक एंगल हमारे पास यहाँ आ गया 70 डिग्री। तो अच्छा, अब हमें एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 में से 70 माइनस करना होगा, ठीक है ना। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। सो हमारे पास जो एक एंगल था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। तो हम ये कंसेप्ट करेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। सो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज Question number 1. In figure, sides QP and RQ of a triangle are produced to the point S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree, angle PQT is equal to 110 degree, then find PRQ. देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? QP साइड्स को हमने बढ़ाया S तक, ठीक है। देन RQ साइड को बढ़ाया T तक। तो हमारे पास यहाँ पे देखो दोनों एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो SPR और एक कौन सा? SQT, दैट इज द 110 डिग्री, ठीक है। तो हमें PRQ निकालना है। अब ये देखो PRQ जो है इसके अंदर है एंगल। अगर हम इसकी बात करें 110 डिग्री की बात करें तो इसके सामने ये इंटीरियर एंगल है, तो हमें ये निकालने की जरूरत है, राइट। तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो इसके लिए हमें एक एंगल तो जरूर गिवन होना चाहिए। तो हम निकालेंगे इसको, देखो कैसे, 135 डिग्री और जो हमारे ये एंगल है एंगल P, ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो एंगल
QPR प्लस SPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? 180 माइनस 135 डिग्री कर देंगे, दैट इज द 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 45 डिग्री। तो इसका मतलब हमें इन दोनों इंटीरियर एंगल में से एक एंगल मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हमें एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हम क्या कर देंगे? देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है कि TQP जो है किसके इक्वल होगा? अंदर के दो के एंगल के सम के इक्वल होगा। मीन्स एंगल QPR एंड PRQ। सो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज द 65 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री। हमारे पास देखो ये ट्रायंगल है XYZ, तो हमें एक एंगल गिवन है एंगल x, एक एंगल गिवन है हमें एंगल y 54 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स गिवन है। बाइसेक्टर्स किस किस के? एक तो XYZ के, मतलब इस वाले एंगल्स के, ठीक है। एंड XZY, देखो XZY का बाइसेक्टर गिवन है OZ। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास 54 को हम टू, बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 54 को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स हाफ करेंगे। तो 54 का हाफ करेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है YOZ। सो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे ये एंगल निकाल लेते हैं Z, बिकॉज हमें X गिवन है, Y गिवन है, Z नहीं गिवन है। तो ऑब्वियसली अगर हमें 3 एंगल में से 2 एंगल्स गिवन होते हैं तो हम हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, जो अभी आपने की है। सो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? 62 प्लस 54, और हमें थर्ड एंगल निकालने के लिए क्या कर देंगे? हम 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, दैट इज 116 डिग्री। 180 माइनस 116 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64 डिग्री। नाउ देखो हमें ये एंगल चाहिए YOZ, तो इसके लिए हमें देखो 3 एंगल्स में से कोई ना कोई 2 एंगल्स की नीड होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं? अब देखो जो ये वाला एंगल होगा हमारा छोटे वाला एंगल, तो ये क्या है? OY क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल Y का। तो मीन्स 54 का हाफ करेंगे तो हमारे पास ये 27 डिग्री मिलेगा। ऑल्सो आपने अभी क्या निकाला? इसकी वैल्यू निकाली है 64 डिग्री। तो अब हम 64 का हाफ करेंगे तो हमारे पास कौन क्या आ जाएगा? 32 डिग्री। अब देखो हमें ये 2 एंगल मिल गए हैं, तो थर्ड एंगल कैसे निकाल देंगे? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। सो हमने क्वेश्चन कैसे किया है? यहाँ पे सबसे पहले हमने XZY की वैल्यू निकाली है 180 माइनस 116 डिग्री इज इक्वल टू 64। देन हमने क्या कर दिया? OYZ निकाला है। OYZ कैसे? 54 का हाफ। OZY कैसे निकाला है? 64 का हाफ, दैट इज द 32 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देन हम क्या करेंगे? OYZ प्लस YOZ प्लस OZY। तो यहाँ पे हमें OYZ की वैल्यू गिवन है 27 एंड OZY की गिवन है 32। दोनों का प्लस करेंगे 59 और इसको 180 में से माइनस कर देंगे 121 डिग्री। सो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो OZY जो हमारे पास होगा 32 डिग्री होगा, और जो हमने YOZ निकाला है वो कितना होगा? 121 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर AB पैरेलल टू DF। अब ये देखो जहाँ पे भी पैरेलल लाइन आती है वहाँ पे आपने एंगल जरूर लर्न करना है, दैट इज द अल्टरनेट एंगल। एंड एक और एंगल होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब जो अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल ऑपोजिट टू द ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स हमारे पास अगर ये पैरेलल लाइन है तो जहाँ पे भी देखो Z बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ Z बन रहा है।
तो यहाँ पे जो एंगल होंगे वो आपके क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल का मतलब जहाँ पे भी जेड बनता है, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो या तो हम ये देखो उल्टा जेड बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ऑपोजिट सॉरी एंगल्स हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एक एंगल क्या होता है कि पैरेलल लाइन है, देन हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन। ठीक है ना, तो सेम साइड्स ऑफ द पैरेलल लाइन को क्या बोलेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां पे भी पैरेलल लाइन आ जाता है तो आपने हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, अल्टरनेट एंगल्स की एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल गिवन है BAC, दैट इज द 35 डिग्री, एंड CDE गिवन है 53 डिग्री। तो हमें DCE फाइंड करना है, DCE फाइंड करना है। देखो इसके लिए हमें या तो क्या करेंगे हम, ये देखो अगर हमें कोई दो एंगल गिवन होंगे तो हम थर्ड एंगल निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये लाइन है हमारे पास, देखो AB एंड DE पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे आपको जेड मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर पैरेलल लाइन होती है और जेड बनता है, क्योंकि AE आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाले आपके एंगल्स कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। सो एंगल DEA, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 35 डिग्री के। अब ये देखो इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स पता है, तो लगा दो प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन दोनों का प्लस करेंगे, 53 प्लस 35 दैट इज द 86 डिग्री। तो हम इसको 180 से माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 92 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब ये देखो जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक प्रॉपर्टी और समझनी है, जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट एंगल बनते हैं। या तो आप बोल सकते हो, देखो 8 टाइप अगर आपका कोई एंगल बनता है जहाँ पे इंटरसेक्टिंग क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे लाइंस, तो वहाँ पे बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिली है, और यहाँ पे हमें एंगल्स गिवन कौन कौन से हैं, एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंड TSQ कितना गिवन है, 75 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है, SQT फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, SQT। अब ये देखो हमारे पास सिर्फ एक एंगल गिवन है, तो यहाँ पे हमें एक और अगर हम निकाल देते हैं एंगल, तो हम लगा देंगे प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको नजर आ ही गया होगा क्रॉस बन रहा है, तो ये और ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन इसके लिए हमें ये एंगल फाइंड करना होगा, तो ऑब्वियसली इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हमें क्या गिवन है, दो एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 180 से माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो इन ट्रायंगल PRT प्लस RTP प्लस TPR किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, ये तीनों एंगल्स की बात हो रही है। अब हमें निकालना है PTR, या आप बोल सकते हो ये हमें निकालना है RTP। ठीक है, तो PRT की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, और हमारे पास TPR देखो TPR इसकी वैल्यू गिवन है 95 डिग्री। सो 40 प्लस 95 कितना होगा, 135, 135 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये देखो ये 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ क्रॉस बन रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा एंगल बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, STQ के इक्वल हो जाएगा, STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें ये 45 डिग्री मिल गया। अब देखो यहाँ पे दो एंगल्स मिल गए हैं ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हम कौन सा निकाल देंगे मेथड, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, तो हम इन ट्रायंगल TQS में देखेंगे 45 प्लस 75, और जो ये Q है, मतलब Q का मतलब SQT, इसको निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 120 डिग्री। अब 180 माइनस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question is question number 6. In figure, the side QR of a triangle PQR is produced to the point S. अब देखो PQR इस ट्रायंगल की एक साइड कौन सी QR को प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है S तक. इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, अब PQR का बाइसेक्टर क्या है, QT, राइट, एंड PRS का बाइसेक्टर क्या है, TR. अब देखो ये है एक तो बाइसेक्टर TQ, एक है TR. ये आपके ना T पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, मीट कर रहे हैं. तो हमने प्रूफ करना है QTR एंगल QTR किसके इक्वल होगा, हाफ QPR के लिए. इसके लिए ना हमें दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं. देखो एक तो है ट्रायंगल PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल है TQR. अब हमें देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं. PQR की एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, PRS, ठीक है. तो PRS किसके इक्वल हो जाएगा, अंदर के सामने वाले दो एंगल्स के इक्वल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो एंगल Q प्लस P, इसको नाम क्या दिया है, Q को PQR और P को क्या नाम दिया है, QPR. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हाफ 2 से डिवाइड कर देना बोथ साइड, ठीक है ना. दोनों तरफ हमने 2 से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो अगर हम यहाँ PRS की बात करते हैं, देखो PRS में क्या है, TR क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, मीन्स ये हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना, ये हाफ हाफ हो जाएंगे. तो मैं इसको PRS को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ TRS, ठीक है. अब ऑल्सो आपको ये गिवन है हाफ ऑफ PQR. अब देखो PQR का अगर मैं हाफ करूं, देखो TQ क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है. अगर मैं इसका हाफ करूं तो आप इसको TQR लिख सकते हो, बिकॉज ये हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना, हाफ हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इसको क्या लिखेंगे हम, TQR. अब देखो, अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट इज द QRT. इसकी जो एक्सटीरियर एंगल है TRS है. TRS किसके इक्वल हो जाएगा, T प्लस Q के. यहाँ पे देखो T प्लस Q के, T को लिखा QTR एंड Q को लिखा TQR. अब देखो TRS की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है TQR, तो TQR यहाँ पे पुट किया प्लस हाफ QPR. देन हमने क्या करना है, TQR को कैंसिल कर देते हैं. देन हमारे पास जो बचता है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू.